आज हम तालका लतीफ़ाबाद में कायम शाह बिटाई हॉस्पिटल में मौजूद हैं। यहाँ पर हम आपको आज बताएंगे कि शाह बिटाई हॉस्पिटल में आवाम को सेहत से मुतल्लिक क्या क्या सहूलतें फराहम की गई हैं और यहाँ पर किन किन चीज़ों की कमी है आवाम को। तो शाह बिटाई हॉस्पिटल लतीफ़ाबाद तालके में 1981 में कायम हुआ था। यह हॉस्पिटल आपको बताएं, और 1981 से लेकर अब 2023 तक ये हॉस्पिटल, यहाँ पर लाखों की आबादी है इस तालका लतीफ़ाबाद में, जिनको ये हॉस्पिटल जो है वो शब रोज़ सेहत से मुतल्लिक सहूलतें फराहम कर रहा है। तो आज हम लतीफ़ाबाद के इस हॉस्पिटल में आए हैं ताकि यहाँ पर हम देखें कि यहाँ पर क्या क्या इंतज़ाम किए गए हैं, दवाइयाँ किस तरह फराहम की जा रही हैं और इलाज मुआलजे की सहूलियत क्या हैं। तो आज हम आपको मुकम्मल एक तफसीली रिपोर्ट दिखाएंगे। आइए हमारे साथ। जो 3-4 इकट्ठे सवाल हैं उनका फ़र्दन जवाब देता हूँ कि हमारे हॉस्पिटल में जो शोबाए हादसात है, जो राउंड दी क्लॉक सर्विसेज प्रोवाइड करता है, इसमें हर शिफ्ट में हमारे पास ट्रेंड लोग मौजूद हैं। इवन के मेडिको लीगल सेक्शन भी मौजूद है। हम अपने किसी भी मरीज़ को यहाँ से आइडियली रेफ़र नहीं करते सवाए किसी ऐसी इमरजेंसी के जो हम मैनेज ना कर पाएँ, लाइक के गन शॉट वूंड हो जिसकी हम एमरजेंसी सर्जरी ना करवा पाएँ या सेटअप ना हो। बाकी हम सारी चीज़ें यहाँ से अवेलेबल होती हैं और वो राउंड दी क्लॉक मिलती हैं। फिर आपने बात कही कि हमारा शोबाए हादसात कितने बेड पे मुश्तमिल है। शोबाए हादसात 20 बेड्स पे मुश्तमिल है। उसमें एक ही वक्त में 20-22 लोगों को हम एंटरटेन कर सकते हैं। 20 बेडेड है, लेकिन जो लोग हम इंडोर करते हैं वो हम अपने कंसर्न वार्ड्स में भिजवा देते हैं। तो हर लम्हे हमारे पास कैपेसिटी होती है कि हम उसको मैनेज कर लें। और इवन के आजकल पिछले 1-2 रोज़ से हमने उसी शोबा हादसात में ECG की सहूलत भी फराहम की है, जो भी 12 घंटे के लिए होगी, सुबह 8 से शाम 8 बजे तक, ताकि इमरजेंसी में कोई सीने के दर्द से आता है तो उसको पता चले कि उसको दिल का कोई मसला तो नहीं है, ताकि हम रेफ़र करने के लिए बेहतर डिसाइड कर सकें। ये मैंने आपको शोबा हादसात के लिए बताया। बाकी मेरे पास जो इंडोर होता है वो गायनी में है। गायनी में हमारे पास 40 बेड्स हैं इंडोर के लिए। उसके बाद पीट्स में भी हमारे पास 40 बेड हैं इंडोर के लिए। और फिर अगर आगे जाएं तो जनरल वार्ड जो हमारा वो भी 40 बेडेड है। तो 120 बेड्स हमारे पास वो हैं। उसके बाद डायलिसिस में हमारे पास 30 बेड्स हैं। वो भी हम डेली बेसिस पे कार खैर में बग़ैर किसी 1 रुपये चार्ज करने के तकरीबन 500 लोगों का हर महीने डायलिसिस के क्लाइंट्स की डायलिसिस होती है। अनइंटरप्टेड 7/24 आवर्स होती है। नीड बेस्ड पे उनकी सर्विसेज होती हैं। ये तो मैंने आपको कैपेसिटी बताई। लेकिन जो आपका सवाल था कि हमने सर्विसेज में क्या किया है, तो हमारा जो गायनी का शोबा है वो 24 घंटे काम करता है। चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो, चाहे सिज़ेरियन हो, 7/24 आवर्स काम करता है। मुझसे पहले ये दोपहर 2 बजे बंद हो जाता था और उसके बाद 2 बजे के बाद ये पेशेंट रेफ़र होते थे लम्स के लिए। अब हमारे पास कोई भी पेशेंट रेफ़र नहीं होता गायनी में। गायनी 24 घंटे सर्विसेज प्रोवाइड करता है। उसके बैकअप में जितने बच्चे डिलीवर होते हैं उनको मैडम मिनिस्टर के प्रोटोकॉल और इनिशिएटिव के तहत उसी लम्हे उनको वैक्सीन हो जाती है। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन हो जाती है। टीबी, जो बच्चों की टीबी है उसकी BCG की वैक्सीनेशन हो जाती है और OPV 0 उनको लग जाता है। और अगर अल्लाह ना करे जो बच्चा पैदा हो रहा है उसको नर्सरी में जाने की ज़रूरत है, तो बैकअप में हमारी नर्सरी बनी हुई है पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में, वो बैकअप मिल जाता है। तो हमारे पास माँ और बच्चे की पूरी केयर के बंदोबस्त हैं। साथ गवर्नमेंट शाह बिटाई हॉस्पिटल के जो एडमिन ऑफिसर हैं आसिफ अली अब्बासी साहब, वो मौजूद हैं। और यहाँ पर हम ये भी आपको दिखाते हैं कि एक केमिस्ट्री लैब के लिए एक केमिस्ट्री मशीन है, वो अभी यहाँ पर मौजूद नहीं आई है। अभी इसका बताना है ये इस बारे में कि अभी इसका इंस्पेक्शन होगा। इंस्पेक्शन होने के बाद वेरीफाई जब हो जाएगा, ओके रिपोर्ट हो जाएगी, तो फिर इसको वहाँ पर इन्होंने वहाँ पे लेबॉर्ट्री में ये इसकी सहूलत जो है वो काम शुरू कर दिया जाएगा। अच्छा आसिफ अब्बासी साहब, ये बताइएगा कि जो हॉस्पिटल के जो एडमिट के मामलात हैं उस बारे में कुछ बताएं कि जो इंतजाम आप कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि मेरा नाम आसिफ अली अब्बासी है, मैं यहाँ पे एडमिन ऑफिसर हूँ। और जैसे कि सर MS साहब, डॉक्टर दिलीप साहब ने आपको पूरी ब्रीफिंग दे दी है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें मैं भी ऐड कर दूँ कि यहाँ पे जैसे आपने इसका जिक्र किया केमिस्ट्री एनालाइज़र का, ये हमारे पास थ्रू प्रोक्योरमेंट के हमारे जो टेंडर प्रोसेस होता है उसके थ्रू आई हुई है। और इंशाल्लाह जो प्रोसीजर इसका होता है
उसके थ्रू हम अपना जैसे इंस्पेक्शन हो जाएगी तो इसको हम प्रोवाइड कर देंगे लेबॉर्ट्री में। और वैसे भी पहले हमारे पास है फैसिलिटीज़ काफ़ी, जो पहले रिपोर्ट्स कम होती थी अब थोड़ी ज़्यादा हमने अपना उसमें दिन रात करके मेहनत कर रहे हैं कि उसको अभी इंशाल्लाह होप यही है कि कुछ अरसे बाद जो है हमारे ओवरऑल जो हॉस्पिटल्स हैं गवर्नमेंट में उसमें इवनिंग शिफ्ट नहीं है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है और नेक्स्ट हमारा टारगेट भी यही है, MS साहब का, हमारा ओवरऑल जो हमारी टीम है उनका यही है कि हम इवनिंग शिफ्ट की तरफ भी चले जाएँ। हमारा यहाँ का बहुत अच्छा है और यहाँ पे जो है ना हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और मतलब सब हमारे जो स्टाफ है और हमारा जो पेशेंट अटेंडेंट है वो भी ओवरऑल केयर कर रहे होते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत अच्छी सहूलियात, सारी हॉस्पिटल की जो बेसिक सहूलियात हैं वो सारी दी जा रही हैं और उसके अलावा जो है हम यहाँ पे इवनिंग OPD भी हमारे पास मौजूद है। इवनिंग में हमारे पास जो है वो ब्लड बैंक भी अवेलेबल है, हमारे पास सर्जरीज़ भी हो रही हैं, एमरजेंसी सर्जरीज़ भी हो रही हैं और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से MS साहब के हुक्म पे सारे वार्ड एक्टिव रहते हैं, सारी जो हैं वो हमारी एमरजेंसीज़ के लिए भी हम लोग हर वक्त रेडी रहते हैं और सर की टीम जो है MS साहब के हुक्म से टीम के साथ हम लोग सब एक्टिव हैं। OPDs हमारी हर वक्त काम कर रही हैं। शाम को भी हमारे पास इवनिंग OPD, अल्ट्रासाउंड की सहूलत भी मौजूद है, एक्सरे की सहूलत भी हमारे पास 24 आवर्स मौजूद है। शाम तक हमारे पास अल्ट्रासाउंड भी होता है, ब्लड बैंक अवेलेबल है, ब्लड अरेंज हो सकते हैं। ये काउंटर है इसका, यहाँ पर जितने भी मरीज़ हैं वो यहाँ पर आते हैं, तो अगर शोबा हादसात में तो यहाँ पर उनके आकर फौरी तौर पर पर्ची वगैरह बनकर जो भी है उसका इलाज मुआवजा शुरू होता है। तो ये हम डॉक्टर साहब यहाँ पर तकरीबन कितना रेशो है कि शोबा हादसात में? ये हमारे पास एवरेज 550-600 के करीब पेशेंट आते हैं डेली के बेसिस पे और मोस्टली जो हैं वो लतीफ़ाबाद के होते हैं। रोड एक्सीडेंट के बहुत सारे केसेस आते हैं और मेरी रिक्वेस्ट पब्लिक से ये है कि अपने बच्चों को गाड़ियाँ देने से पहले उनको तंबीह करें, उनको ट्रेन करें ताकि रोड एक्सीडेंट्स कम हों। उसके बाद मल्टीपल इश्यूज़ के साथ लोग आते हैं, उनकी सर्विसेज में हम कोशा हैं। राउंड दी क्लॉक मेडिसिन का प्रोविजन है, मैं आपको दिखाऊंगा स्टोर्स कि हमारे पास कितनी दवाइयाँ मौजूद होती हैं इस किस्म की इमरजेंसी को मैनेज करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताएंगे ये जो शोबा हादसात है ये 24 घंटे सर्विस कर रहा है? ये 24 घंटे सर्विसेज करता है। ईद हॉलीडेज़, मुहर्रम हॉलीडेज़, आंधी तूफ़ान बारिश हर जगह पे मरीजों से भी बातचीत करते हैं, उनके तीमारदारों से भी बातचीत करते हैं कि वहाँ पे कैसे इंतजाम दिए गए और हमारे साथ यहाँ पर RMO साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब यहाँ पर क्या रेशो है आम रूटीन में मरीजों को, क्या इंतजाम है यहाँ पर, क्या उनको सहूलतें दी जा रही हैं? जी हमारे पास तकरीबन डेली बेस पे जो पेशेंट इंडोर होते हैं तकरीबन 100+ में होते हैं। हमारे पास जो भी पेशेंट इंडोर में होते हैं उनको 3 टाइम खाना मिलता है, सुबह को ब्रेकफास्ट मिलती है, लंच मिलता है और डिनर मिलता है। और जो हमारा जो लंच और जो जितना भी फूड होता है वो डिस्पोजल जो पैकेट्स होते हैं उसमें दिया जाता है। स्टैंडर्डाइज जो है उनका होता है, नेस्ले की बोतल्स होती हैं, जूस दिया जाता है, जो सीजनल फ्रूट होता है वो फ्रूट दिया जाता है। और जो इंडोर पेशेंट्स हमारे होते हैं उनको जितनी भी एंटीबायोटिक्स या जितनी भी मेडिसिन होती है वो डेली बेस पे और जो है उनको मिलती रहती है। जी नाज़रीन, आपने देखा कि हमने आपको तमाम वार्ड्स का यहाँ पर हमने डॉक्टर्स के साथ MS डॉक्टर दिलीप कुमार के साथ और उनके इंतज़ामिया है, जो उनके डॉक्टर्स हैं, जो एडमिन ऑफिसर हैं, उन सब के साथ तमाम वार्ड्स का यहाँ पर हमने दौरा किया है। वहाँ पर किए गए तमाम इंतज़ामात के बारे में तफसीली हमने एक रिपोर्ट बनाई है, जो कि आपने देखा कि यहाँ पर उन्होंने हमने कुछ मरीज़ों से भी बातचीत की, उनके साथ जो तीमारदार थे उनसे भी बातचीत की। तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी और हमें दीजिएगा इजाज़त। धूम न्यूज़ के लिए फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह हाफिज़।